नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, खम्मा-घणी वणक्कम, प्रणाम आप सभी का ऑल्ट न्यूज़ मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। कहते हैं बोया पेड़ बबूल का तो फल कहाँ से होए। खालिदा जिया इस वक्त लंदन की तरफ रवाना है। कहा जा रहा है बहुत सारी ऑफिशियल रीजन दिए जा रहे हैं, पर अनऑफिशियल रीजंस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा इस वक्त ट्रंप की सरकार ने थप्पड़ मारने की तैयारी कर ली है यूनिस को। यूनिस हैज डेयर्ड समथिंग व्हिच नो अदर कंट्री हैज एवर डेयर्ड विद द यूएस गवर्नमेंट। मतलब यूएस बोल रही है कि ये नहीं करना है, अलकायदा का है, नहीं करना है, और वही चीज यूनुस की सरकार ने किया है। मनीष हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष का ट्विटर हैंडल है डीप डाउन एनालिसिस। प्लीज उसको जाएं, सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करें। ट्विटर हैंडल पे बहुत अच्छा लिखते हैं और बहुत बारीकी से लिखते हैं। जी मनीष, ओवर टू यू। थैंक यू गायत्री जी। यहाँ पर अभी यूनुस के लिए सिचुएशन जो है, और जो फिर आप बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का सिचुएशन बोलें, दोनों के लिए ही ऐसा केस है कि वो पहले आए तो थे इस एंगल से कि एक एक्टिंग गवर्नमेंट को वो डिसलॉज करेंगे और देन दे विल बी इन द पावर। लेकिन अभी हुआ क्या है, वहां पर तो आपस में ही लड़ पड़े हैं। सबसे पहले मैं वो जो अभी खालिदा जिया का आपने जो केस बताया उसको मैं पहले टच करूंगा। तो अभी एक न्यूज आया है कि वो वहां से अमीर जो है, अमीर कतर के, उनके रॉयल एम्बुलेंस जो है, रॉयल प्लेन फॉर एम्बुलेंस के लिए जो यूज करते हैं, उसको यूज करके वो एक हेल्थ पर्पज से, एडवांस हेल्थ रीजंस के लिए वो जा रही हैं लंदन। अब जब ये चीज न्यूज में है, जो कि आपका ऑफिशियल रीजन हो सकता है, उसका अनऑफिशियल रीजन देखते हैं क्या है। जब ये सरकार 4 अगस्त को यहाँ पर इन्होंने शेख हसीना के सरकार को बाहर किया, तो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का एक ही गोल था, नेक्स्ट 3 से 4 महीना में इलेक्शन हो गया और उस इलेक्शन को हम लोग स्वीप करेंगे। अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पर अगर आप स्टेटमेंट्स देखेंगे, तो जो मोहम्मद यूनुस का सरकार है, उसने इलेक्शन पे, वो पहले तो वो सरकार का बयान आया कि मैं 2024 के एंड में करूंगा, फिर वो 25 के एंड में गया, अभी वो 26। वो कंडीशन भी उसके साथ एक है कि अगर जो हमारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं वो अगर हो जाएंगे, देन विल सी कि 2025 के एंड या 26 के स्टार्ट में, नहीं तो और भी डिले हो सकता है। इसके चक्कर में अभी जो बीएनपी पार्टी, जो इतने दिन से इस सब में पूरे सपोर्ट में, पूरे एकदम बिना कुछ ज्यादा बोले वहां पे यूनिस के सपोर्ट में खड़ी थी, अब उनका जो है पेशेंस जवाब देना चालू हो चुका है। पेशेंस जवाब देना चालू होने का मतलब ये है कि वो देख रहे थे, अभी तक तो ये पार्टी सिर्फ, अभी तक तो ये जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन पार्टी जो बनी थी स्टूडेंट्स की, और जो यूनिस का था, कि दोनों मिलकर के तो अभी तो सिर्फ सरकार चला रहे हैं। शायद इलेक्शन होगा, लेकिन जिस तरीके से उनके बीएनपी के जो नेताओं के ऊपर कोर्ट में केस था, उस पे जैसा स्ट्रिक्ट एक्शन यूनुस ने लेना चालू किया है, और दूसरे जगह पे इलेक्शन को इनडेफिनेटली डिले करने के प्रोसेस में जैसा यूनुस और वो ग्रुप दिख रहा है, उससे बीएनपी में अभी खलबली मच रही कि अगर मैं ये इलेक्शन इस साल के अंत तक नहीं होता है, या नेक्स्ट 6-8 महीने या 10 महीने में। जी, तो खालिदा जिया के लिए अभी उनका जो लंदन जाना है, वो संभव वो जो ये मोबिलाइज सपोर्ट उन्हें मोबिलाइज करना है कि किस तरीके से ये इलेक्शंस वहां पे जल्द से जल्द हो। और हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि वो इसको करवाने के लिए वो इनडायरेक्ट रूट में शेख हसीना से भी मदद लें, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे अभी प्रॉब्लम ये है कि क्या वहां पे एक डेमोक्रेटिक सेटअप की सरकार रहेगी, या फिर जिस तरीके से यहाँ पर इनका यूनुस और जो ग्रुप का चल रहा है, उस टाइप के सेटअप में ये सरकार वहां पे चलाने की कोशिश कंटिन्यू करते रहेंगे। और जितना वो देर होते जाएगा यूनुस का इलेक्शन करवाना, उतना खालिदा जिया के पार्टी के लिए वो लॉस मेकिंग सिचुएशन है, क्योंकि अभी जो दूसरी पार्टी, वो लोग भी पार्टी, जो स्टूडेंट यूनियन था, वो लोग भी पार्टी बना चुके हैं। और ऐसा लग रहा है कि यूनुस उस पार्टी का जब तक पूरा का पूरा सेटअप नहीं हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन कंट्री वाइड, तब तक वो इलेक्शन को डिले कराने के फिराक में है। और खालिदा जिया का अभी निकलना, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि बांग्लादेश का बहुत खराब में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है और सिर्फ लंदन में ही हो सकता है, लेकिन हाँ, जरूर ऐसा है कि लंदन में एक ऐसा फेवरेबल गवर्नमेंट है उनके लिए, जो उनकी बात सुनेगी और इस इलेक्शन के प्रोसेस को एक्सपीडाइट करवाने में शायद हेल्प भी करेगी। तो ये हुआ जो खालिदा जिया की जो हम लोग बात कर रहे थे, और मे भी शेख हसीना का भी उसमें कुछ रोल हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली पावर इन्हीं दोनों के बीच में ही रहना है। यूनुस तो इनके लिए भी सरप्राइज फैक्टर जैसे निकल करके आए हैं। और जो आपने दूसरा केस कहा कि अभी अमेरिका का भी जो यूनुस के ऊपर जो सपोर्ट है वो कम होते जा रहा है, और धीरे धीरे ये आप देखेंगे नेक्स्ट डोनाल्ड ट्रंप के पावर में आने के बाद ये और सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होगा। वहां पर क्या था कि एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था,
उस बॉम्ब ब्लास्ट के जो एक्यूज थे, जियाउल हक नाम है, उसको एक्यूज को छोड़ने वाले थे मोहम्मद यूनिस। वो उस एक्यूज का एलिजेंस था, पहले वो बांग्लादेश आर्मी में था और उसके बाद वो अलकायदा से एसोसिएटेड रहा है। उसके ऊपर शायद 1 मिलियन या $5 मिलियन का बाउंटी भी यूएस रखा हुआ है। और उस बंदे के ऊपर यह, उस आतंकवादी के ऊपर यह आरोप है कि वो एक टेररिस्ट अटैक में वहां पे 2 अमेरिकी नागरिक मारे गए थे। दैट्स वाई अमेरिका उसको एज ए टेररिस्ट लिस्ट किया हुआ है और उसके ऊपर $5 मिलियन का बाउंटी भी रखा हुआ है। तो ये एक ऐसा सिचुएशन है अभी यूनुस के लिए कि जहां पर इंटरनल जो उनके सपोर्टिंग पार्टीज थे वो भी उनके अगेंस्ट में चल रहे हैं, और जो उनके जिसके सपोर्ट पे वो आए थे, क्योंकि अभी अमेरिकन इंटरेस्ट वहां पे पहले आ गया है, तो इस सारे चीजों पे जो अमेरिका का प्रेशर है वो भी मोहम्मद यूनुस के अगेंस्ट में जा रहा है। और एक और फैक्टर है जो कि कोई बात नहीं कर रहा है, वो ये होने वाला है कि बांग्लादेश आर्मी भी बहुत जल्दी आप देखेंगे कि वो ऐसे स्टेटमेंट्स देंगे जो कि मोहम्मद यूनुस और मोहम्मद यूनुस के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली दे आर ऑल्सो लुकिंग एट इट, ये कहीं ना कहीं वो ईरानियन रिवॉल्यूशन ना बन जाए, जिस रिवॉल्यूशन में जो खमेनी जैसे 1979 में वो पावर में आए थे और वो सुप्रीम लीडर बनते हैं और पूरा का पूरा सेटअप चेंज हो जाता है। उसी राह पे कहीं न कहीं बांग्लादेश का जो रिवॉल्यूशन है वो भी जा रहा है, जहां पे मोहम्मद यूनुस हो सकता है एज ए सुप्रीम लीडर वगैरह कुछ बन करके आए, और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और अवामी लीग दोनों का अस्तित्व ही का कोई मतलब ही नहीं रहे एट द एंड। तो ये एक ऐसा सिचुएशन है, और फॉर इंडिया, इंडिया जस्ट नीड टू वेट एंड वॉच। मुझे लगता है कि जैसे ये पूरा ये बना था पूरा माहौल, मोहम्मद यूनुस, बीएनपी, आर्मी, वहां के स्टूडेंट यूनियन, देन यूएस डीप स्टेट्स, ये सब एक दूसरे से लड़ेंगे और बहुत जल्दी ये होने वाला है। जो अभी हम बात कर रहे हैं ये सब उसका बस लीडिंग इंडिकेटर्स है, इनिशियल आपको जो वो सिग्नल्स मिलने होते हैं ना वो मिल रहे हैं। पहले बीएनपी का अलग होना, अब अमेरिका का मोहम्मद यूनिस को उस आतंकवादी को छोड़ने के प्रोसेस पे अमेरिका मोहम्मद यूनिस को लगातार लगा रही है, ये होना। और इसके बाद आर्मी का भी स्टेटमेंट्स जो होगा वो आप देखेंगे कि मोहम्मद यूनुस क्या अगेंस्ट या एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट आना चालू हो जाएगा। जी गायत्री जी। आपने कहा कि वो शेख हसीना से भी मिल सकती है, कट्टर दुश्मन है फिर भी मिलने को तैयार है। ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है ऐसा? बिल्कुल चांसेस हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उनके लिए सरप्राइज फैक्टर आ चुका है वहां पर। मोहम्मद यूनुस होता है कि आपका दुश्मन का दुश्मन आपको दोस्त बनाना पड़ता है, अगर दुश्मन बहुत मजबूत हो तो वही उसी सिचुएशन में अब ये लोग आ गए। ऐसा नहीं है कि मोहम्मद यूनुस बहुत मजबूत है, लेकिन करंट जो उनका सिचुएशन है, क्योंकि वो सरकार के सीट्स पे वो बैठे हुए हैं, डिसीजंस ले रहे हैं, इलेक्शंस, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शंस वो डिले करवा रहे हैं। तो अभी ऐसा सिचुएशन है कि अल्टीमेटली खालिद जिया विल सरवाइव, क्योंकि अगर सामने अवामी लीग रहे दूसरा पार्टी लड़ने के लिए, अवामी लीग विल सरवाइव अगर सामने से एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में कोई पार्टी उनके अगेंस्ट में इलेक्शन लड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा सेटअप आता है जहां पे इलेक्शन के प्रोसेस को इंडेफिनेटली हटा दिया जाता है और कुछ नई पार्टी जो स्टूडेंट मूवमेंट से निकली हुई है वो पार्टी सेंटर में आती है, तो इनके लिए, इन दोनों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे को मिलेंगे, या दोनों ये इस चीज के लिए जो वर्ल्ड पावर्स है उनके पास जाएंगे कि बांग्लादेश में फिर से एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जो इलेक्शन होता आ रहा था, जिसमें पहले बहुत दिन तक खालिद जिया पावर में थी, फिर पिछले 10-15 साल से शेख हसीना पावर में थी, ये पावर में है। अदरवाइज इनके लिए जो सिचुएशन होने वाला है उसमें कोई पार्टी ही नहीं बचेगी, वो एक थियोक्रेटिक गवर्नमेंट लाइक ईरान एस्टेब्लिश हो जाएगा, एंड दीज टू पार्टीज विल हैव नो एग्जिस्टेंस ऑल टुगेदर इन नेक्स्ट 5, अगर ये अभी साथ में आकर के यहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बहाल नहीं करती हैं तो। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। सॉरी फॉर दैट। मूविंग ऑन, ये जो जिनकी आप बात कर रहे थे, इसको लेकर यूएस गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा क्यों? उन्होंने तो इतने सारे अलकायदा के टेररिस्ट को पाल रखे थे। तो इस पर्टिकुलर वाले के साथ एफिलिएशन क्यों है इतनी ज़्यादा? बाय द वे, ये जो मैं स्क्रीन के ऊपर दिखा रही हूँ, कहा जा रहा है कि शी इज़ ऑन बोर्ड टू लंदन एज़ पर रिपोर्ट्स, हेल्थ का बहाना बनाया। खालिदा विल डिस्कस द फ्यूचर कोर्स ऑफ बांग्लादेश पॉलिटिक्स इन एसोसिएशन विद the other person. Both Awami League and BMP may likely to form a dual women force to oust Western pawns. ये तो महिलाएं दोनों इकट्ठी हो रही हैं, मुझे ये बड़ी सुनकर जानकारी हो रही है कि खालिदा जी और शेख हसीना आए साथ साथ। जी मनीष। हाँ, इसमें क्योंकि इनका जो मैं बोल रहा था एग्जिस्टेंस ही तभी है एक दूसरे का, क्योंकि अगर एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में एक पार्टी, जैसे अगर आप सोच लीजिए इंडिया में बीजेपी और कांग्रेस है, और कोई एक ऐसा फोर्स आता है जो बोलता है कि बीजेपी कांग्रेस से मतलब ही नहीं है, एक
ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट होगा या डिक्टेटरशिप होगा, कोई एक ऐसा एक्सटर्नल पावर, तो फिर बीजेपी और कांग्रेस का मतलब बीजेपी और कांग्रेस तभी एग्जिस्ट करें किसी भी कंट्री में, दो या तीन जो मल्टी पार्टी सिस्टम हो, बाई पार्टी सिस्टम हो, जब एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है कि कभी जनता आपको देती है मौका, कभी सामने वाले पार्टी को देती है। लेकिन अभी जैसा वहां पे सिचुएशन है उसमें तो जनता ने उन्हें मौका ही नहीं दिया था, उन्हें तो किसी और ने वहां पे बिठा दिया है। तो अभी इनको अगर सरवाइव करना है तो दे विल हैव टू कम टुगेदर एटलीस्ट as someone who wants to establish democratic process in the country। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो होना है। और जो आपने अलकायदा का बात कहा, वो तो वहां पर इस बंदे को, जियाउल हक को, ये मोहम्मद यूनुस छोड़ने के प्रोसेस में थे। और मोहम्मद यूनुस जब ये चीज यूएस को पता चला, क्योंकि यूएस का एक पॉलिसी है कि उनके लिए उनके जो सिटीजन्स हैं उसके ऊपर कोई भी अटैक कुछ भी होता है तो दे टेक इट अटैक ऑन देयर कंट्री, अटैक ऑन द नेशन। तो इसी के लिए इनके दो एक्चुअली सिटीजन थे, अभिजीत रॉय एंड उनकी वाइफ रफीदा बोनिया अहमद, ये दोनों वो उस बॉम्बिंग में इंजर्ड हुई थी और उसके बाद यूएस इस पे $5 मिलियन का अवार्ड रखा था। अब $5 मिलियन का अवार्ड रखने के बाद अब जब ये पता है कि यूनुस वहां पे इसको छोड़ रहे हैं, तो ये सीधा सीधा ऐसा होगा कि यूएस के खुद के क्रेडिबिलिटी पे ये क्वेश्चन है कि जिसको आप $5 मिलियन का अवार्ड रखे हुए हो, उसको एक कंट्री ने का जो हेड है, एक नेशन हेड, वो छोड़ रहा है और आप उस पर कुछ नहीं बोल रहे हो। अगर यहाँ पे नहीं कुछ बोलते तो डीप स्टेट इन्वॉल्वमेंट और बहुत स्ट्रांगली बाहर आता। तो ये स्टेटमेंट और ये ऐसा एक्शन यूएस को लेना पड़ा है। और यूएस के इस एक्शन का अभी लेने से ये तो बस शुरुआत है। जब डोनाल्ड ट्रंप पावर को एज्यूम करेंगे 20 जनवरी को, उसके बाद आप देखेंगे कि और भी ऐसे स्टेप्स आने वाले हैं, जो कि ये जो पूरा नेक्सस बना था बांग्लादेश में, जिसमें बीएनपी भी जिसका मेंबर था, वो डिसमेंटल होना चालू होगा। और बहुत कोई बोल रहे थे कि इंडिया वहां पे चावल भेज रहा है, इंडिया बेवकूफ है क्या, कौन सा ये फॉरेन पॉलिसी है, कहाँ का ये ऑफेंसिव डिफेंस है। तो बहुत सारा चीज सामने से नहीं बोला जाता है, बहुत सारा चीज आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। यू विल हैव टू समटाइम वेट एंड वॉच, थिंग्स विल अनफोल्ड बाय इटसेल्फ। और वही अभी हो रहा है। और नेक्स्ट 3 महीना के अंदर आप देखेंगे कि ये जो मोहम्मद यूनुस का पूरा सेटअप है, दिस सेटअप विल स्टार्ट डिसमेंटलिंग, क्रम्बलिंग लाइक एनीथिंग। क्योंकि ऑलरेडी उनके जो इकोनॉमिक कंडीशंस वहां पे जो और बाकी सिचुएशंस हैं, उसका हालत खराब है। वो चावल इंपोर्ट करा रहे हैं और चावल का डिमांड कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जब भुखमरी चालू होगी तो सबसे पहले जो उस देश में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिवेलियन होता है एज कम्पेयर टू एनीथिंग एल्स, और वो इसी जो सिटिंग पावर है, जो सिटिंग गवर्नमेंट है, उसको ही लेकर के डूबेगी। और ये तो वैसे भी सुपरफिशियल गवर्नमेंट बना करके यूनिस वहां पे ऑपरेट कर रहे हैं, और वो सुपरफिशियलिटी अभी बाहर आ रहा है। और खालिद जिया का या शेख हसीना का अगर साथ में आकर के वो इलेक्शन के लिए पुश करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इनका यूनुस का और 3 महीने से ज्यादा का टाइम बचा हुआ है। आपको लगता है कितने महीने में वाइंड अप हो जाएगा यहाँ से? मुझे ऐसा लगता है आगे आने वाले 2 महीने में सारी चीजें सॉर्ट आउट होने वाली हैं। चाहे वो खालिदा जिया हो, वो शेख हसीना हो, मोहम्मद यूनुस हो, या फिर यहाँ पे जो अमेरिका की इंटरफेरेंस है वो हो। जी। ये एक्चुअली इसमें 3 महीना मुझे लगता है एज ए मैक्स टेन्योर। उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। अभी जो इनके आर्मी जनरल का स्टेटमेंट्स था, वो भी समहाउ एक न्यूट्रल था। ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा प्रो यूनिस के स्टेटमेंट से मिल रहा है। वहां पे वो बोल रहे हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है, हम काफी डिपेंडेंट है इंडिया पे, ये सारा स्टेटमेंट्स आ रहा है। उसके बाद दूसरे साइड पे क्या हो रहा है कि अराकन आर्मी उनको एक साइड से परेशान कर रही है। जिस सेंट मार्टिन आइलैंड के कारण ये सारा खेल हुआ था, जिसमें शेख हसीना बाहर हुई थी एंड ऑल, वो सेंट मार्टिन आइलैंड भी बांग्लादेश के कंट्रोल में नहीं है। अब किसके कंट्रोल में है ये तो मैं नहीं, लोग बोल रहे हैं अराकन आर्मी, कोई बोल रहा है चाइना, बहुत सारे न्यूज आ रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश के कंट्रोल में नहीं है वो। अराकन आर्मी जो उधर रोहिंग्याओं की खबर ले रही है। और दूसरी तरफ जो बीएनपी का जो मैंने बताया वो चल रहा है। और अमेरिका से लतार ये तब खा रहे हैं जब जो बाइडेन अभी भी पावर में है। जब ये पावर चेंज होगा यूएस में, जो बाइडेन के बाद वहां पर डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, तो आप समझ सकते हैं क्या होने वाला है। और इनको अगर उसका इंडिकेशन देखना है तो इनको देख लेना चाहिए कि जस्टिन ट्रूडो का क्या हुआ है वहां पर। जस्टिन ट्रूडो पार्टी रिजाइन करके प्राइम मिनिस्टरशिप से भी रिजाइन कर चुके हैं। तो जो भी इस तरीके के सुपरफिशियल वो लेफ्ट लिबरलिस्ट वाले वो एजेंडा पे गवर्नमेंट चला रहे हैं, कहीं पे वो थियोक्रेसी है, कहीं पे वो यूएस का डीप स्टेट स्पॉन्सर्ड है, जो भी है, उस सब का डिसमेंटलिंग जो है अगले 3 महीने में सब खत्म हो जाएगा। ये इनका अभी स्टार्ट है। जनवरी 20 के बाद ये और एक्सपीडाइट होगा। और भारत भी जो अपना मूव है, वो वेदर वो ऐसा नहीं है कि पब्लिक में आएगा कि भारत क्या कर रही है नहीं कर रही है। पब्लिकली भारत अच्छा ही इमेज बना करके रखेगी कि चावल भेज रही है जब वहां जरूरत है, भुखमरी है। लेकिन
जो भी लोग डेस्परेट हो रहे थे भारत के भीतर भी कि भारत में भी बांग्लादेश जैसा हम करवाएंगे, उन सबको ये इंडिकेशन मिल रहा होगा कि एक जो खालिस्तान के नाम पे भारत को वहां से खरी खोटी सुना रहे थे खालिस्तानियों के दम पे, वो जा चुके हैं। और जो अभी बांग्लादेश में बैठ करके ये छात्र रिबेलियन और ये सब दिखा रहे थे, स्टूडेंट रिबेलियन, उनका भी जाने का टाइम है। और जो इंडिया में उससे इंस्पिरेशन लेकर के बैठे हुए हैं कि हम भी ऐसा करेंगे, तो उनके लिए भी ये एक इंडिकेटर है कि दे शुड बी रेडी कि उनके साथ भी अब इनका डिसमेंटलिंग चालू होने वाला है। क्योंकि दिस इज ये, और ये प्रॉब्लम सिर्फ वहां पे नहीं, आप देखिए ये प्रॉब्लम आप यूरोपियन कंट्रीज में भी देखिए कि यूरोपियन यूनियन का आप एक एग्जांपल आप देख सकते हैं। यूरोपियन यूनियन में ये हिम्मत है कि वो एलोन मस्क पे एक्शन लेंगे, बट ये हिम्मत नहीं है कि जॉर्ज सोरोस पे एक्शन लें। तो वो जो पूरा एक नेक्सस बना था, कनाडा में प्राइम मिनिस्टर का रिजाइन करना इज एन स्टार्ट। जर्मनी में ऑलरेडी नो कॉन्फिडेंस मोशन में वहां की सरकार गिर चुकी है, वो दूसरा इंडिकेटर है। या पहला पहले हुआ था, अभी इनका हुआ जस्टिन ट्रूडो। यूनुस वाला एक तीसरा, एशिया में ये थर्ड इंडिकेटर होगा। और विद इन आपको साल भर के अंदर या साल से 2 साल में आप दुनिया के अलग अलग जगह में, इंक्लूडिंग दिस पॉसिबिलिटीज इन यूके एज वेल, जिस तरह से वहां की न्यूज आ रही है कि ये डिसमेंटलिंग चालू होगा। और जो लोग अभी तक इसमें भारत में बैठ करके कूद रहे थे, वो भी वो बैठ जाएंगे कुंडली मार करके चुपचाप। उनके लिए भी अब ज्यादा कुछ नहीं बचेगा उसके बाद। थैंक यू सो मच मनीष फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, 3 महीने याद रखिएगा, 3 महीने में यूनिस की सरकार जाएगी। खालिदा जिया और शेख हसीना साथ में आने की प्रोबेबिलिटीज बहुत दिख रही हैं। और बांग्लादेश की आर्मी ऑलरेडी यूनिस का साथ छोड़ चुकी है, अदरवाइज इस तरीके से आर्मी चीफ आकर स्टेटमेंट नहीं देते। और उधर ट्रम्प की एंट्री भी हो चुकी है, सो वी कैन एक्सपेक्ट अ पीसफुल एनवायरमेंट एटलीस्ट अराउंड द इंडियन नेबरहुड। तो थोड़ा शांति मिलेगी, बहुत अशांत रहा है पिछले कुछ महीनों में। थैंक यू सो मच मनीष। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन के ऊपर है, आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।